नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससीसी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2015 को, 16 फरवरी 2015 को। जो सीजीएल का पेपर 1 हुआ था, उसका हम लोग 150 ऑब्जेक्टिव ऑफिशियल पेपर का सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो जैसे बोला जाता है कि अगर किसी को 2 रुपये कर्ज है, किसी ने किसी को 2 रुपये कर्ज दिया, तो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है या फिर लेने वाला व्यक्ति है वो कर्जदार हो गया, और जो देने वाला व्यक्ति है वो धनवान हो गया। कर्जदार का उल्टा जो भी है ऋण देने वाला, वो उसको 2 रुपये अधिक हो गया। तो यहाँ पे आप कहिएगा कि 25% कम है, तो एक बी का वेतन ए से 25% अधिक होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 33.33 प्रतिशत आप जब निकालते हैं तो आपको 100 से 3 से डिवाइड करना होगा, 100/3% आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि, और ऐसा क्यों हुआ तो आप सभी देख सकते हैं। आपको वेतन मानना होगा 100 रुपये बी का, तो ए का वेतन 25% कम है तो 75 रुपये होगा। ठीक है, अब वेतन में प्रतिशत अंतर कितना हो जाएगा? तो प्रतिशत अंतर निकालने के लिए 100 - 75 करना होगा, इनटू आपको 100 करना होगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 2500/75, जो कि आ रहा है 33.33%। इसलिए वेतन जो है वो कितना हो रहा है? तो एक बी का वेतन ए के वेतन से इतना प्रतिशत अधिक है, जो कि ऑप्शन सी था। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी पूछिएगा कि 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड 75 से ही क्यों किया? यही तो मेन यहाँ पे कंसेप्ट है। देखिए, इस वक्त ए का वेतन बी से 25% कम था, तो यहाँ पे ए जो है वो क्या था? ए जो है वो आपका ऑप्टेंट मार्क था। ठीक है, और यहाँ पे अगर कर दिया जाए बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे ए जो है वो आपका फुल मार्क्स हो जाएगा, यानी कि 75 नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों केस में बस यही बदलाव हो रहा है कि एक बार तो आपका फुल मार्क्स 100 था, लेकिन बी से ए का पूछ लिया, तो वहाँ पे आपको ए का जो जितना नंबर है उतना ही या फिर रुपए है उसको फुल मार्क्स करके बटा के नीचे रखा जाता है, जैसे हम लोग मार्क्स निकालते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे निर्धारित मूल्य से 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत क्या होगा? लाभ या घाटा होगा? लाभ आपसे पूछा गया है, कितना प्रतिशत लाभ होगा आपको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं, और सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विक्रय मूल्य बराबर 2/3 इंटू निर्धारित मूल्य। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे मान लेना है कि क्रय मूल्य जो है वो 100x है, तो 10% हानि पर बेची जाती है, तो वो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 90x हो जाएगा। ठीक है, और निर्धारित मूल्य तो 90x में अगर 3/2 जो देख लीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, तो 2/3 निर्धारित मूल्य, तो यहाँ पे 3/2 गुने 90x करिएगा तो आपका आ जाएगा 135। ठीक है, 135 आ जाएगा।
और फिर यहाँ पे लाभ प्रतिशत में वस्तु का निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। तो 135x में से आपको 100x घटा देना है, बटे में 100 करना है 100x और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 75% आ जाएगा। तो आपका लाभ प्रतिशत जो है 35% आता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो, लेकिन हम लोग चूँकि डिटेल्स वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैं आपको लिख के तो नहीं बताने वाला हूँ। आपको जो पहले से लिखा हुआ है उसी से आपको समझना होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 1400 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है परंतु दूसरा 15% का हानि पर बेचता है, तदनुसार व्यापार में उसे कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ। अब देखिए, 2 घोड़े हैं, प्रत्येक 1400 रुपये में बेचता है, तो 14,000 रुपये में बेचता है। 14,000 में बेचता है तो 15% का लाभ हो जाता है, यानी कि एक घोड़े का दाम क्या होगा, 14,000 से कम होगा, तब ना इतना 14,000 में बेचा तो उसको 15% का फ़ायदा हो गया। तो आपको ये समझना है कि एक घोड़े का दाम जो है 14,000 से कम होगा तो 15% का लाभ मिल रहा है इसको। ठीक है, और एक जो है घोड़ा, दूसरा घोड़ा होगा, उसका दाम 14,000 से ज़्यादा होगा, तभी तो 14,000 में बेचा हो तो उसको 15% की हानि हो गया। तो 14,000 से ज़्यादा और एक है 14,000 से कम। तो देखिए, कम वाला है उसका 15% कम बेनिफिट होगा, लेकिन जो ज़्यादा दाम वाला है उसका 15% निकालिएगा तो ज़्यादा हानि होने की संभावना है, क्योंकि उस घोड़े का ज़्यादा दाम होगा। तो इसलिए तो यहाँ पे पता है कि हानि होने वाली है। अब कितना प्रतिशत हानि होगा वो आप देख सकते हैं, 2.25% हानि होने वाला है। कैसे, तो यहाँ पे दोनों बताया गया है। शुद्ध प्रतिशत हानि यही फार्मूला से निकलता है और शुद्ध हानि भी इसी फार्मूला से निकलता है। बहुत ही आसान फार्मूला है। आपको रेट का स्क्वायर कर देना है और फिर बटा में 100 कर देना है। तो 15 का स्क्वायर 225, बटा में 100 कीजिएगा तो 2.25% की हानि होगी। अब हानि क्यों होगी वो यहाँ पे बताया गया। यदि 2 वस्तु समान मूल्य पे बेची जाती है और 8% के हानि और दूसरी 8% का लाभ होता है तो हमेशा शुद्ध हानि ही होगी। एक कंसेप्ट आप याद कर लीजिए। और शुद्ध हानि बराबर ये फार्मूला है R² / 100, इससे कीजिएगा तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था। तो यहाँ पे देख लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो औसत तापमान है वो 40 है। ये नहीं है कि सोमवार भी 40 डिग्री सेल्सियस का होगा, नहीं। अब देखिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का भी औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान, ये इक्वेशन बन रहा है प्यारे साथियों, ठीक है, ये 2 समीकरण बन रहा है, उसको आप सॉल्व कीजिए, बन जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। दो समीकरण बनेगा, पर कैसे बनेगा तो आपको माध्य का फार्मूला याद होना चाहिए ना। माध्य क्या होता है, अवलोकनों का योग बटे अवलोकन की संख्या। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला बार निकाला गया है कुल तापमान 120 डिग्री, दूसरे वाले माध्य में कुल तापमान जो होगा वो 123 डिग्री होगा, और जो ये दो ही तो आपका एक दिया हुआ था, औसत माध्य दिया हुआ था 2 ही का, और एक का दे ही दिया था कि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री है। तो अब क्या किया गया है, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार को घटा दीजिए। यहाँ से 2 तो कट गया, बुधवार कटा और मंगलवार भी कट गया, और गुरुवार का तो यहाँ पे आपको 42 दिया हुआ ही था। तो यहाँ पे 123 माइनस 120 करिएगा तो सोमवार -3 डिग्री, तो सोमवार बराबर 42 माइनस 3 यानी कि 39 डिग्री। आशा करता हूँ प्यारे साथियों आप समझ गए होंगे। कोई कठिन सवाल नहीं, बस माध्य का फार्मूला लगाइए, 2 इक्वेशन आएगा, बस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो घर में चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक चीनी का मूल्य जो है 10% गिर जाता है यानी कि मान लीजिए 100 रुपये चीनी का दाम था, वो अब हो गया 90 रुपये, ठीक है। तो अब कितना प्रतिशत हम लोग खपत चीनी को खाना बढ़ा दे ताकि हमें अभी भी 100 रुपये का ही चीनी महीना में या फिर डेली खर्च हो, ठीक है। तो यही पूछा गया, कितना प्रतिशत हम लोग खाना ज़्यादा बढ़ा दे। पहले मान लीजिए 2% खाते थे, अब कितना प्रतिशत खाने लगे जो हम लोग महीना में 100 रुपये का चीनी खाए ही खाए, जियान नहीं होने दे, ठीक है। तो आपको खपत है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लगभग 11 दशमलव कुछ खपत आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, फार्मूला, खपत में वृद्धि बराबर होता है R/100 माइनस R इंटू 100। खपत में वृद्धि देख लीजिए, तो यहाँ पे R जो पहले था और नीचे जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे छोटा ऊपर बड़ा इंटू मल्टीप्लाई। तो रेट था आपका 100, नीचे आ जाएगा 90, ऊपर 10, नीचे आ जाएगा 90 इंटू 100। तो यहाँ पे इतना प्रतिशत आ रहा है, आप सभी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, 32 लड़कियां हैं, ठीक है। लड़का और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16/9 है, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। तो बस यहाँ पे क्या कीजिए, लड़का का संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़का का संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो कर दीजिए 32/x कर दीजिए, 32 बाई लड़का, ठीक है, बराबर में 16/9 कीजिए। 16 से 2 मरतबे में कटा, 9 इधर गया तो आपका बच गया 18। लड़का का संख्या 18 है, लड़का का संख्या 18 हो गया, तो
लड़कियों की संख्या लड़का का संख्या 18 आया, बिल्कुल आया। तो अब टोटल 32 लड़की और 18 लड़के, टोटल हो गए 50। 50 हो गए कुल। अब 50 में 32 कितना प्रतिशत है? 32/50 कर दीजिए, तो यहाँ पे 64% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है। उसे 1 मीटर में 5 पीस काटने हैं, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे? कपड़ा कितना है? इतना है, 37.5 मीटर। उसे 1 मीटर में 5 पीस काटने हैं, तो 1 में ही 8 पीस काटना है। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही पूरे कपड़े में पीस बन जाएगा ना। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 8 पचे 40, और फिर यहाँ पे 4 आया, 56 0, और फिर यहाँ पे 3 8 3 24, और 6 300। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 300 होगा, जो कि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक बंदर वृत्ताकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे क्या करिए कि ऐसे देख लीजिए, मान लेते हैं फ्रैक्शनल में तो आएगा नहीं, ठीक है। 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ सकता है। पहले तो आपको ये देखना होगा कि वृत्ताकार खंभा का ऊंचाई उतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे खंभा का ऊंचाई आपको 21 मीटर नहीं लेना है। यहाँ पे ऊंचाई, उस खंभे का जो लंबाई है वो एक तरह से वृत्ताकार का परिधि आपको निकालने पड़ेंगे। तो 2 पाई आर कीजिएगा तो क्या होगा, पाई आर 22/7 कीजिएगा 21 यानी 66 मीटर क्या है, वृत्ताकार खंभे की परिधि जो है 66 आ जाएगा। परिधि कितना आ गया? 66 आ गया, या फिर 33 आ गया, ठीक है। परिधि जो है वो 33 आ गया। और एक व्यक्ति जो है 6 मीटर चलता है 1 मिनट में, 3 मीटर फिसल जाता है। इसका राइट आंसर लगभग आपके 11 मीटर ही आएगा। देख लीजिए, 2 मिनट में बंदर द्वारा तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय किया गया दूरी 15। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, यदि 680 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी का 2/3, बी को सी का 1/4 मिले, तो उन्हें क्रमशः कितनी धनराशि प्राप्त हुई? तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल राशि जो है ए प्लस बी प्लस सी वो क्या है, 680 है। तो एक इक्वेशन ये हो गया,
दूसरा इक्वेशन ये करना है कि ए और बी का एक रिलेशन बनाइए और फिर बी और सी का एक रिलेशन बनाइए और उससे दो इक्वेशन आएगा, उसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दीजिए। या फिर आप सबसे बेहतर क्या है कि ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, ऑप्शन जो दिया गया है उससे ही आप चेक कर लीजिए। ए को बी का 2/3 भाग मिलता है, तो ए को बी का 2/3, तो 2/3 ऑप्शन ए पकड़िए, तो यहाँ पे पकड़िए 90 रुपये है, बी जो है 200 80 रुपये, 120 रुपये और 480 रुपये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे 5/2 होगा। कैसे, तो आप देख सकते हैं संख्या में 20% जोड़नी होगी, तब संख्या 50% बढ़ जाएगा। दोस्तों मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इसमें जो समय है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फास्टली आंसर बताते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और इसे आप लोग अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉपी कलम लीजिए और बनाइए, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर 6/4/3 हो गया है। आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिन में वो पूरा कर लेगा। 30 दिन में पूरा कर लेगा। और कैसे बनाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नल की टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी रिसने के कारण टंकी 2 घंटा 1/3 घंटों में भरती है। यदि रिसाव से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। तो अब पानी भर दिया जाए, ठीक है, और फिर बंद कर दिया जाए मोटर, तो उस चूँकि टंकी में छेद है तो पानी गिराने लगेगा, तो पानी कितने देर में खाली हो जाएगा। तो 14 घंटे में खाली हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षता जो होता है कार्य बटे समय होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है, अल्फ़ाबेटिक नंबर है, यहाँ पे आपको खुद से कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने होंगे एंड देन आपको आंसर मिलेगा। तो आप XW इसका आंसर होगा। रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कौन से अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है, उससे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भेड़, मटन, हिरन और फिर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेनीजन, ठीक है। जैसा कि भेड़ के मांस को मटन के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार हिरन के मांस को भेजीजन के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोची, चमड़ा, दर्जी, कपड़ा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोशल ओशियल ड्रीवन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिवेंड। रिवेंड इसका राइट आंसर होगा। इसका अर्थ आप समझिए कि पहले अक्षर को अंतिम स्थान पर रखा जाता है और शेष अक्षर को उस स्थान पर रखा जाता है, इसलिए ड्रीवन को रिवेंड के बराबर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन, अनुपात दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे आपको ऑप्शन ही लेने पड़ेंगे। सही आंसर जो है 9/90 हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी पूछा गया है कि 9 से यहाँ पे मान लेते हैं स्क्वायर किया गया है, तो 159 हो सकता है। स्क्वायर कर देना है बटा में, बस इतना ही कार्य किया गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा मलयालम। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेजोड़ शब्द अक्षर को चुनना है। 42/4 बेजोड़ शब्द हो गए। नीचे दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द अक्षर चुनिए। तो बाकी सभी जो है वो यहाँ पे सम संख्या है, एक है जो इवेंट्स नहीं, यहाँ पे सभी जो है उसमें 5 वर्षों का डिफरेंस है, एक जो है उसमें नहीं डिफरेंस है। बेलन जो होता है वो तो सिलेंडर होता है ना, पनडुब्बी जो है वो अलग शब्द हो गया।
प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हरे रंग का प्रकाश पदार्थ जो पौधे में क्रमशः प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरित। पौधे का रंग हरा पर्ण रहित की उपस्थिति के कारण होता है। साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में स्थित है। केरल राज्य में साइलेंट वैली और मुक घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर स्थित है। मांडोवी नदी पर। गोवा मांडोवी नदी पर स्थित है। मांडोवी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स, तो रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमियों से कौन कौन सा रोग हो सकता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण डैश होता है, तो ये आपका मरासमस हो सकता है। आपको प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के कारण मरासमस हो सकता है आपसे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय जी का मान गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार पे, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिक के कैंप पर। तो ये आपका अंटार्कटिक के कैंप में होगा, क्योंकि यह उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। ठीक है। और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, लगभग 0 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर इसका 1/6 भाग है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह होता है। तो अग्राशय। शरीर के अग्राशय अंग में खराबी होने से मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है, इबोला क्या है। इबोला एक प्रकार का वायरस है। इबोला एक वायरस है। इसको रूसी वैज्ञानिक दमिनी इवानोवस्की ने किया था। वायरस अति सूक्ष्म कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। इसका राइट आंसर है पहाड़ी क्षेत्र।
विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। मादा क्यूलेस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? फाइलेरिया। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दाब को। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गला में। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो है आपका सोडियम क्लोराइड, NaCl। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर। डॉक्टर नॉर्मन ई बोलरगा किस देश के थे? तो ये थे आपके अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे CaSO4 इंटू हाफ H2O बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। जिप्सम से बना होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर करने, खिलौने बनाने, सजावट के लिए सामग्री तैयार करने में होता है, किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देश में नहीं है? तो हाल्स्टीन फ्रीजियन हाल्स्टीन फ्रीजियन प्रजाति जो है देशी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे तो राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ऑप्शन जो थर्ड है, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, कथन गलत है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। बम्बे। यहाँ पे बताया गया है कांग्रेस द्वारा आयोजित सत्र। अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में चाहिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। 1951 ईस्वी में। नरेगा योजना का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। तो 75:25। 3:1 भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो ये किया गया था सच्चिदानंद सरस्वती जी के द्वारा। अठारह में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। दीनबंधु मित्र।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है पंचायती राज से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? जन भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण। सौवा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 29 अगस्त ध्यानचंद्र जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, किस देश के राष्ट्रपति है थे? तो फिलीपींस। एक 105 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई की छवि पाकिस्तानी है, कैलाश सत्यार्थी जी को देख लीजिए। बहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बहू जो है असम का लोक नृत्य है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा।
जापान की मुद्रा क्या है? येन है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तटों को प्रभावित नहीं किया है? नीलोफर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किले जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा विश्व का, क्यूबा। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, जाने पर जल एक निश्चित मात्रा का आयतन सिकुड़ जाता है और आणविक गति धीमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। H.O. हुम। A.O. हुम। अगला क्वेश्चन है। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो है नेपिडा। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। वर्ष 13-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो ये टीम कर्नाटक थी। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वीमेंट इटली। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो रघुराम राजन। वर्तमान जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1954 में।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एच. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू की जो एलडी की नेता है किस देश से संबंध रखती है? म्यांमार से रखती है। महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? 1932 में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। प्रसिद्ध चित्रकार राजा वर्मन रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर। त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह है आपका सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो? 97, 20। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? हेंसान। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। एक किसान अपनी n गायों के झुंड में चारों ओर, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, आप चाहे तो बना सकते हैं।
प्यारे साथियों, ये था 150 क्वेश्चन BSCC CGL 2015 में पूछे गए ऑफिशियल पेपर 1 का सारा आंसर और क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।